साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो पेपर करवाए जा रहे हैं माइनर टेस्ट पेपर, तो ये रीट लेवल सेकंड का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। माइनर टेस्ट पेपर 6 हैं। तो अपन ने पहले वाली वीडियो में 1 से लेके 80 तक के जो क्वेश्चन थे तो उनकी बात कर ली थी, और इस वीडियो में अपन जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं 81 से लेके 150% तक, तो उन सभी प्रश्नों को अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो आप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको हर पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर है पर वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, समानता एवं न्याय, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये 3 तो सही है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जन सहभागिता का अभाव। ये लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 है, संविधान सभा में देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी, तो कौन थी? एनी मस्करीनी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा में महिला उपसभापति नहीं रही है? तो कौन है जो राज्यसभा में महिला उपसभापति नहीं रही? तो देखिए, श्रीमती विओलेट आल्वा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती नजमा हिप्तुल्ला। तो ये तो उपसभापति रह चुकी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीमती प्रतिभा ठाकुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही, और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं। तो सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, केवल बी, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान में 15वीं विधानसभा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति महिला सदस्यों की संख्या है, तो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संघवाद के संबंध में असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो देखिए, सौदेबादी का संघवाद, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, और प्रमोद संघवाद के संथानम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, अर्धसंघात्मक पोल एप्लबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसके अंदर असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संघवाद का लक्षण नहीं है? तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय और शक्तियों का विभाजन। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान का निम्न में से कौन से अनुच्छेद संघ की कर्तव्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, केवल ए और बी, 351 और 355। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 91, द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा पीवी राजमन्नार। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि से व्यय किसके अधीन रखा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 95 है, केंद्रीय राज्य संबंधों हेतु मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में
गठित पूंछी आयोग का सदस्य कौन सा नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वेंकट चलैया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है, तो कौन सा है? इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये असत्य है। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ वेबतीर्थ थे, तो ये इसके अंदर असत्य है। देखिए यह बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य संवैधानिक तरीके से सुशासन प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो गांधी जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1924, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंजाब प्रांत के वे नेता जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो कब हुआ था ये? आयोजन हुआ था। तो डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 1923 ईस्वी में गठित स्वराज दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है, स्वराजवादियों का मानना था कि कांग्रेस को विधानमंडलों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए पहला है कि स्वराज दल का प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और मोडीमैन समिति की नियुक्ति करवाने में इस दल की अहम भूमिका थी। इसके प्रयासों से विठलनाथ पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो काकोरी कांड 19 अगस्त 1925, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए करजन वायली कांड 1909, कामाघाटा मारू प्रकरण 29 सितंबर 1914 और सॉन्डर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928, तो बाकी सही है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से किन क्रांतिकारियों को दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में फांसी की सजा हुई थी? तो इसके अंदर हो जाएगा अवध बिहारी, बालमुकुंद, बसंत कुमार और अमीर चंद्र, ठीक है सभी है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, कांग्रेस ने दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 103 है, गांधी जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग पेश की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 104 है, गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो ये होता सितंबर 1932 में। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से सही कालक्रम है, तो कौन सा है? अंतरिम सरकार, इटली घोषणा और माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 108 है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जापान में प्रदान की हुई। देखिए पहला इसके बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी और सुभाष चंद्र ने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इसके अंदर असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 110, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे ज़्यादा समय तक चली थी और इस दौरान मिदनापुर में जातीय सरकार का गठन हुआ था, तो ये तीनों कथन सही है। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिदनापुर में मात गिनी हजारा ने मरते दम तक तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 111 है, क्रांतिकारी आंदोलन की प्रथम चरण की घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए इसके अंदर जाएगा 1 नंबर पर बंगाल में
अनुशीलन समिति का गठन। ठीक है, ये 1 नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलर की हत्या का प्रयास, ये 2 नंबर में। 3 नंबर में आ जाएगा मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या, ये 3 नंबर में आ जाएगा। और 4 नंबर में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 112 है, मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन निम्न में से किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा विनायक व गणेश दामोदर। क्वेश्चन नंबर 113 है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में असम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका, लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 3। देखिए लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा, फ्रांस S.R. राणा और जर्मनी बिकाजी रुस्तम कामा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से जंग का कटोरा कहलाता है? तो जंग का कटोरा कहलाता है पिट्सबर्ग। 115 है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है? तो मांस मंडी शिकागो। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन फूटलूज उद्योग स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर चिप। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूती वस्त्र। 118 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 4। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए रूस में ईवा नोवो और इटली ट्यूरिन, जापान ओसाका, इसके अंदर असम्मिलित ऑप्शन नंबर 4। चीन संघाई, 119 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। 120 नंबर है, जर्मनी का रूर औद्योगिक प्रदेश संबंधित है? तो ये संबंधित है लोहा इस्पात से। क्लाइड घाटी औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो ये है ब्रिटेन में। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जर्मनी में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ली क्रियू शॉट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र महान झील क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इसका बर्मिंघम। 125 नंबर है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए शेफील्ड ग्रेट ब्रिटेन, क्रीवोई रोग यूक्रेन, लिपेटस्क फ्रांस और तुला रूस। तो इसके अंदर असम्मिलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 लिपेटस्क फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 126, मानव विकास सूचकांक में भारत की राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है? तो ये हो जाएगा US इधर आ जाएगा 65 और 90, US जो डॉलर है 65-90। क्वेश्चन नंबर 127 से मानव विकास प्रतिवेदन 2021 के अनुसार में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि भारत का स्थान 191 देशों में 132वां है और पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत उच्चतम स्थान पर है। तो राइट आंसर इसका केवल ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पहला इसका सही है, केवल भारत का स्थान 191 देशों में से 132वां है। क्वेश्चन नंबर 128 है, मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा है? तो 128 में जाएगा 65.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 129, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में चीनी वितरण हेतु राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रावधानों में सम्मिलित है? तो 130 में क्या हो जाएगा? देखिए केवल 1, कृषि प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 50% या 100 लाख रुपये अधिकतम या प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 123 है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 132 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी 3 जनजातियों को खाद्य सुरक्षा हेतु 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा सहरिया, खेरवा और कथोड़ी।
क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना में केंद्र व राज्य का वित्तीय भारांश क्रमशः है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40:60:40। क्वेश्चन नंबर 134, किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख पहल के रूप में 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 16 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 135 है, राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1980। क्वेश्चन नंबर 136 है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 14 अप्रैल 2016 को किस मंडी में लागू किया गया था? तो राइट आंसर है रामगंज मंडी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 137 है, आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमानित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.78%। क्वेश्चन नंबर 138 है, राजस्थान में अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के GSVA में उप क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पशुधन क्षेत्र 1 नंबर में आ जाएगा और फसल क्षेत्र 2 नंबर में आ जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में वानिकी क्षेत्र और 4 नंबर में मत्स्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक व्यक्ति एक मानव संसाधन बन जाता है जब वह तो इसमें आ जाएगा काम करने को तैयार हैं, काम करने में सक्षम हैं और एक विशेष आयु वर्ग के हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140 है, किस आयु वर्ग के लोगों को उत्पादक श्रम शक्ति के रूप में माना जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 15-30। क्वेश्चन नंबर 141 है, बायती के अनुसार निदानात्मक परीक्षण मूल्यांकन का विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 है, निदानात्मक परीक्षण के प्रकार हैं। तो व्यक्ति या फिर सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 143 है, छात्र के अधिगम की कठिनाई का कारण हो सकता है। तो देखिए शिक्षकों का त्रुटिपूर्ण ज्ञान, शिक्षकों का उच्चारण दोष, छात्र पर स्थानीय बोली पर प्रभाव और घर पर उपयुक्त वातावरण का अभाव। इसमें जाएगा ABCD सभी। क्वेश्चन नंबर 144 है, निदानात्मक परीक्षण का कार्य है। तो क्या कार्य है? अधिगम की कठिनाई का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 145 है, उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर जाएगा गुलिन, मोयर्स और ब्लोयर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 146 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 147 है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आयु के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 148 है, उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास मालाओं के निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अभ्यास मालाएं स्थिर हो, ये इसके अंदर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, देखिए अभ्यास मालाओं का निर्माण शिक्षण सूत्रों के अनुरूप हो, प्रत्येक त्रुटि के आधार पर अलग अलग अभ्यास मालाएं बनाई जानी चाहिए और अभ्यास मालाओं के निर्माण में पूर्व त्रुटियों का विश्लेषण हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 149 है, चिकित्सकीय शिक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर जाएगा केवल उपचारात्मक शिक्षण को। ऑप्शन नंबर पहला। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जाएगा शिक्षण विधि का चयन, इसमें नहीं आता है। देखिए छात्रों का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन और कठिनाई स्थलों का अन्वेषण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षण विधि का चयन। तो ये SST के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो अपन ने देख लिए 81 से लेके 150 तक। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो कलाम एकेडमी के द्वारा माइनर टेस्ट और जो मेजर टेस्ट पेपर होंगे तो सभी का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से टेलीग्राम जो है, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से है, अगर आपने नहीं देखी है तो 101 से लेके 80 तक के जो प्रश्न हैं उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।